यार सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस के हम इस टाइम पर उस पॉइंट पर इंडियन क्रिकेट में आ गए हैं कि भैया हमें फॉलो ऑन भी सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। और आप देखो ड्रेसिंग रूम की हालत कि भैया जैसे ही हमने फॉलो ऑन बचा लिया, गंभीर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे मानो हम आईपीएल ट्रॉफी जीत गए हैं। मतलब वो आईपीएल ट्रॉफी जीत गए हैं क्योंकि भाई फुल टॉवेल ऑवेल फेंक करके एकदम जोश में, जिस गंभीर को हम काम कंपोज देखते हैं वो फॉलो ऑन बचाने के बाद ये होगा कि भैया चलो अब मेरे पर लांछन तो नहीं आएंगे, अब मेरे पर सवाल तो नहीं उठेंगे, टीम इंडिया थोड़ा तो कुछ बेहतर करके आ पाई। लेकिन जो जिम्मेदारी ऊपर वालों की थी वो उन्होंने नीचे शिफ्ट कर दिया, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये लगातार होता आ रहा है, डिस्कस अबाउट दैट। बट उससे पहले वी ऑल मस्ट से कि यार जिस तरह से आकाशदीप ने खेला है भाई, मतलब हैट्स ऑफ यार। इस बंदे को आप टीम में भी नहीं देख रहे जिस तरह से जडेजा ने खेला है। जडेजा जब इस टीम में सेलेक्ट हुए इस पर्टिकुलर मैच में, बहुत लोगों ने सवाल किया। और केएल राहुल का हाल इस सीरीज के पहले हम सब ने देखा था कि भैया सब कह रहे थे कि भाई केएल राहुल को जो जरूरत से ज्यादा बैकिंग मिल रही है वो कहां काम आएगी। लेकिन इन तीनों प्लेयर ने अपनी जगह को प्रूव किया। और जसप्रीत बुमराह से जो रिपोर्टर ने सवाल पूछ दिया था कि भैया बैटिंग का क्या हिसाब किताब है, खैर आपसे क्या पूछूं, आप तो बॉलर हो। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने यहां पर खड़े होकर दिखा दिया कि भैया हम ही 4-5 लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, वरना जो ऊपर है ना, जो सुपरस्टार्स इस गेम के हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आप खुद देखो कि आज फॉलो ऑन जो सेव हुआ है, जो हम कह रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट का एक और हमें पीक दिखा है जहां पर इंडिया डूबते डूबते मानो उसको थोड़ा तिनके का सहारा मिल गया। लेकिन वो सहारा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है विराट की तरफ से आए, हो सकता है गिल की तरफ से आए, हो सकता है पंत की तरफ से आए, या जायसवाल या रोहित की तरफ से आए। लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अगर आप इन सारे बैटर्स के, इन 5 सुपरस्टार्स के, मैं प्लेयर्स नहीं कहता इनको, क्रिकेटर्स नहीं कहता, ये सुपरस्टार्स हैं, इन 5 सुपरस्टार्स के रन्स अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको 27 रन दिखेंगे। अकेले आकाशदीप ने 27 रन मारे हैं, वो भी तब जब प्रेशर बहुत ज्यादा था, जब फॉलो ऑन बचाने वाली चीज थी, और जो कि उनका काम भी नहीं है। उनका काम नहीं, अगर आकाशदीप 0 पर आउट होकर आ जाते कोई सवाल नहीं करता। लेकिन वहां पर आकाशदीप ने खड़े होकर रन बनाए। और ये पहली बार नहीं है जब हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ है। आप खुद देखिए कि 2024-25 में अगर आप फर्स्ट इनिंग का एवरेज देखेंगे तो सबसे बेहतरीन एवरेज केएल राहुल का विच इज 38.5, और फिर उसके बाद दूसरा जो है वो जडेजा का विच इज 37.1। तो हमारे टॉप ऑर्डर बैटर वैसे भी फर्स्ट इनिंग में लगातार फ्लॉप होते आए, और उसके बाद तीसरा नाम जो है वो ऋषभ पंत का है। सो आप देखो केएल, ऋषभ, जडेजा, इनमें 2 नाम तो वो हैं जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि भैया टीम में क्या कर रहे हैं ये। लेकिन उन्होंने अपने बारे में बता दिया कि हम टीम में क्या कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सुपरस्टार्स हैं वो ना पहले चल रहे थे ना वो यहां चल रहे हैं। बस होता यह है कि किसी एक मैच में कोई एक रन कर देता है और फिर जो बचे कुछ हैं वो उसके पीछे शैडो हो जाते हैं। हम सब चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि अरे चलो ठीक है जी। गिल का आप देखोगे ओवरसीज में तो एवरेज बहुत ही बुरा है। सो लगातार फ्लॉप होते आ रहे हैं, बट कोई सवाल करने वाला नहीं। अगर ये मैच भी हम बचा कर ले गए, आई एम टेलिंग यू कि स्टार स्पोर्ट्स और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया जो है वो इस तरह से इसको चलाएगी। और फिर वही कोहली रेडी टू रोर, कोहली द किंग, और आप खुद देखो आज जब मैच, एक तरफ मैच चल रहा है, दूसरी तरफ हरभजन सिंह पहुंचे हुए नेट्स में कि भैया वहां जरूर मैच चल रहा होगा, लेकिन यहां पर विराट कोहली और शुभमन गिल जो हैं वो नेट्स में तैयारी कर रहे हैं, इनका डबल 100 आने वाला। मतलब अरे यार बेशर्मी की हद हो गई। अभी क्या हालात हैं, कुल मिलाकर 5 बंदों ने, 5 सुपरस्टार्स ने 27 रन किए और आप आकर कह रहे हो डबल 100 आने वाला। अगर आ भी गया डबल 100 तब आप बस ये समझना कि उन्होंने अपना काम अभी भी पूरा नहीं किया। बिकॉज इतने टाइम से जो खराब करते आ रहे, एक डबल 100 अगर आ जाएगा तो यस बहुत सुकून होगा, उनके नंबर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, और अगली अगली 20 इनिंग जो है वो फैंस इस डबल 100 अगर वो आ जाता हाइपोथेटिकली तो उससे वो बचा लेंगे। खैर, टीम इंडिया जिस टाइम पर 33 रन पीछे थी, मैं, आप और बहुत सारे इंडियन फैंस जो हैं वो ये सोच कर बैठे थे कि यार अब तो हो गया। खुद केएल राहुल ने कहा कि मैं पैड अप हो चुका था, मैं तैयार था कि आकाशदीप और बुमराह हैं और जाहिर सी बात है पैट कमिंस स्टार्क में से कोई एक आकर के विकेट ले जाएगा। लेकिन आकाशदीप हैड अदर प्लान्स। भाई वो कमिंस को चढ़ करके छक्के मार रहा है। आप सोचो कि क्या गूदा है उस बंदे के अंदर। मतलब आई नो कि बिहार के लोग इस टाइम पर बहुत खुश होंगे बिकॉज बिहार से आते हैं वो, और जातिवाद तो खैर हमारे यहाँ दिखता ही है। तो यस, बिहार के लाल आकाशदीप ने 31 बॉल में 27 रन किए, और उसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह 10 नॉट आउट। ये पारी मुझे कहीं ना कहीं जो 39 रन की पार्टनरशिप है, जो 39 की मोस्ट वैल्यूएबल पार्टनरशिप है, वो मुझे कहीं ना कहीं शमी और बुमराह की पारी की याद दिलाती है। और लॉर्ड्स का वो मैदान था, वहां पर भी कुछ हमारी हालत खराब थी, लेकिन इन दोनों ने आकर के बचा लिया था। सो आज कमिंस की जो टीम थी उसके सामने हमारा जो लोअर ऑर्डर था उसने जाकर के इज्जत बचाई। और यू मस्ट सल्यूट आकाशदीप, जिस तरह से उन्होंने पॉजिटिवली खेला है। और जहां पर लग रहा था कि मुश्किल, हालांकि बुमराह को भी, वो बुमराह ने जो पुल शॉट पर छक्का मारा था आते ही वो बता दिया था, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि भाई हम इसलिए नहीं आए कि बस खड़े होंगे, हम इसलिए आए हैं कि हम अटैक करेंगे। और उसी अटैकिंग मोड ने कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचाया।
हालांकि आकाश ने गेंदबाजी भी अच्छी की थी, विकेट उनको बहुत ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की थी, रन्स भी अच्छे मारे। और कमेंटेटर्स कह रहे थे कि जी ये सिराज से, उन्होंने पहले कमेंटेटर ने डर के कहा, उन्होंने कहा कि ये तो यार अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, काफी अच्छा बैटिंग करते हैं, कुछ और ऑलराउंडर्स या बॉलर्स हैं उनसे ज्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं, और फिर वो चुप हो गए। दूसरे ने कहा आप सिराज की बात करें, उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, क्या क्या वो डर गए, बहुत सारे फैन सिराज के इंडिया में इस वजह से। तो भाई आप ये देखो, कमेंटेटर सोच रहे हैं कि भैया किसी का नाम ले लेंगे तो हमें गालियां पड़ने लगेंगी, सो ये तो हमारे हाल है कि भाई हम सुन नहीं, निगेटिव हम नहीं सुन सकते, हम क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, हम फटाफट फटाफट शुरू जाएंगे, कोई विराट के बारे में कुछ कह दे, कोई रोहित के बारे में कुछ कह दे, कोई सिराज के बारे में कुछ कह दे, और बहुत सारे सुपरस्टार्स हमारे पास हैं, उनके बारे में आप कुछ कह दो और बस वो हो जाएगा। आप जस्ट ये इमेजिन करो कि जो काम केएल राहुल ने किया, जो काम जडेजा ने किया है, जो काम आकाशदीप और बुमराह ने किया, यही काम रोहित या विराट कर जाता, यही काम गिल कर जाता, तो फिर आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कितनी इंस्टाग्राम रील, कितनी सोशल मीडिया पर पोस्ट, कितने ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से अलग अलग वीडियोस चलने लगती। लेकिन इनको भूल जाया जाएगा क्योंकि ये सुपरस्टार्स नहीं है फिलहाल। सुपरस्टार्स बनने में इनको टाइम है, और अगर बन गए तो यू नेवर नो कि आगे क्या होगा। बट यस, इस टाइम पर जो हमारे टीम के सुपरस्टार्स हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, वो सामने नहीं आ रहे हैं, और हमारा जो आइकॉनिक लोअर ऑर्डर है, जो नीचे विकेट की पार्टनरशिप्स है, वो कहीं ना कहीं आकर के हमें बचा रही है। खैर, वी मस्ट टॉक अबाउट रविंद्र जडेजा एज वेल, क्योंकि रविंद्र जडेजा का ऑस्ट्रेलिया में एवरेज 56.5 का है। सेना कंट्रीज में अगर आप देखोगे एवरेज के हिसाब से, तो जायसवाल का 26, गिल का 26, रोहित का 29, इनफैक्ट जो भुवनेश्वर कुमार है ना, उनका एवरेज सेना कंट्रीज में ज्यादा बेहतर। तो यस, ये बहुत सारे क्वेश्चन जरूर रेज करता है। एंड इन केस यू आर थिंकिंग कि भाई मैंने विराट का नाम क्यों नहीं लिया, सो विराट और जडेजा का 2020 के बाद अगर आप टेस्ट के नंबर्स देखते हो, यू विल बी शॉक्ड। भाई विराट और जडेजा ने 2020 के बाद, विराट ने 52 इनिंग्स खेली हैं, जडेजा ने 37 इनिंग्स खेली हैं। उस 37 इनिंग्स में जडेजा के पास 1278 रन है, 1278 हैं, और विराट के पास 1669 है। अब देखो 52 इनिंग और 27 इनिंग, लेकिन उसके बाद एवरेज जडेजा का ज्यादा बेहतर है, 39 का है, विराट का 32 का है। हाईएस्ट जडेजा का 175 है, और 186 जो है वो विराट का है। सेंचुरी 3 जडेजा ने लगाई है, 2 विराट ने लगाई है। 50 7 जडेजा ने लगाई है, 8 विराट ने लगाई है। 3 बार डक पर जडेजा आउट हुए हैं और 4 बार विराट आउट हुए हैं। सो हम सुपरस्टार से अगर एक उस खिलाड़ी को कंपेयर कर रहे हैं बैटिंग में, जिसका बैटिंग मेन काम भी नहीं, जो ऑलराउंडर है, तो वो उससे ज्यादा बेहतर लग रहा है पिछले 4 सालों में। तो आप और क्या कहोगे यार, और क्या कहोगे जब आपके जडेजा के नंबर ज्यादा बेहतर हैं उन सुपरस्टार से जिनसे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जडेजा 2022, 2023, 2024 लगातार वो परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार अच्छे रन्स कर रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से, अच्छे एवरेज से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको बार बार अपने आप को प्रूव करना होता है। हर बार जडेजा का आकर कैसा होता है कि यार लगता है मेरे को टीम में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अश्विन यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि और यहाँ पर हैं, सुंदर है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं है, ऑब्वियसली वो बेहतर है। सुंदर मुझे हमेशा से काफी अच्छे लगते हैं, और मैं कहता भी हूँ कि भाई अगर कोई नेक्स्ट ऑप्शन होना चाहिए वो सुंदर ही होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता है वो बैटिंग कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा टॉप ऑर्डर जो है, जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, वो फ्लॉप हो जाएंगे। खैर, साथ में केएल राहुल भी थे, वी मस्ट टॉक अबाउट केएल राहुल एज वेल, क्योंकि 84 रन्स की जो पारी आई है 139 बॉल में, वो एक्सेप्शनल है। क्योंकि उन दोनों की जो पार्टनरशिप आई, 74 पर जब 5 जा चुके थे, हमें नहीं लगा था कि हम यहां तक पहुंच पाएंगे, हमें लगा कि भाई हम निकल जाएंगे, अब 120-30 पर हम निकलने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद अब हम सिर्फ और सिर्फ 193 पीछे, अब सिर्फ कहना पड़ रहा है, बिकॉज जिस तरह से हमारे टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, इट वॉज पैथेटिक। खैर, आज जडेजा और राहुल की जिस तरह से पार्टनरशिप आई, इनफैक्ट आप देखोगे कि तो जडेजा, राहुल और नीतीश रेड्डी, जिस तरह से इन्होंने मिलकर काम किया, जडेजा ने पहले राहुल के साथ 50 रन की पार्टनरशिप की, फिर नीतीश के साथ 50 रन की पार्टनरशिप की। सो ये जो पार्टनरशिप आई है, ये जो रन आए हैं, ये बहुत जबरदस्त है। जडेजा का अगर आप 2022 के बाद देखोगे टेस्ट क्रिकेट, सो इनका थर्ड बेस्ट एवरेज है, थर्ड मोस्ट 50 है, सेकंड मोस्ट विकेट टेकर है। तो भैया बैटिंग बॉलिंग सब काम तो एक ही बंदा करके दे, और जो हम चेतेश्वर पुजारा को मिस कर रहे थे, वो काम केएल राहुल कर कर दे रहे हैं। केएल राहुल ने इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा बॉल फेस की है, 463 बॉल केएल राहुल ने फेस की है। ट्रेविस हेड उसके बाद है 415 पे, जो कि रन्स का आप गैप देख लो, और वो इसलिए क्योंकि केएल राहुल के साथ कोई खड़ा होने को तैयार ही नहीं, ताकि वो समझे कि भाई थोड़ा कॉन्फिडेंटली वो खेलने के लिए आगे बढ़े, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सो यस, केएल राहुल जिस तरह से सेना कंट्रीज में खेल रहे हैं, एक्सेप्शनल है। उनका 41 से ऊपर का एवरेज है 2020 के बाद सेना कंट्रीज में, और वो ऑलमोस्ट हर जगह जाकर के रन बनाते हैं। चाहे वो साउथ अफ्रीका वाली वो इनिंग याद कीजिए जहां हम बहुत परेशान थे, इनफैक्ट आप लास्ट 8 टेस्ट इनिंग अगर देखेंगे केएल राहुल की, तो आपको ऑब्वियसली आज की इनिंग 84 दिखेगी, बट उसके बाद 7 रन दिखेगा, फिर 37, 77, 26, 84 और फिर 101। तो रन ऑन एंड ऑफ लगातार राहुल ने किए हैं, लेकिन और किसी बैटर्स को देखोगे तो रन नहीं दिखेंगे। 40-45 का एवरेज जो राहुल का आपको दिख रहा है, वो बस इनका ही दिखेगा, और का नहीं दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप
अगर इंडिया देखो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखोगे कि भैया सबसे ज्यादा रन किसने किए रीसेंट टाइम्स में बता रहा हूं मैं, तो आपको केएल राहुल ही दिखेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर काफी रन किए। बैटिंग एवरेज बेहतर किसका, राहुल का। मोस्ट फिफ्टीज किसकी है, राहुल की है। मतलब आप लिस्ट निकालो और आपको 90% चीजों में केएल राहुल दिखेंगे ज्यादा बेहतर रीसेंट टाइम्स में। ओवरऑल नहीं, ओवरऑल में आई नो कि विराट कोहली आएंगे, बट विराट कोहली का जब से डाउनफॉल आया है तब से वो दोबारा ऊपर नहीं जा पाए, और बहुत सारे बैटर्स हैं जो उनसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिट अभी भी कहीं ना कहीं डूबा है, और वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट इट। सो लेट्स जस्ट होप कि चीजें बेहतर हो। लेट्स जस्ट होप कि हम केएल राहुल को भी उतना ही सपोर्ट करें, अदर बैटर सॉरी सुपरस्टार्स के अलावा और जो प्लेयर्स हैं उनको भी देखें, एंड लेट्स जस्ट होप कि अब हम इस टेस्ट मैच को एटलीस्ट ड्रॉ तो कर सकें। जीतने का तो खैर नहीं कह सकते, मतलब बारिश की दुआएं लगातार हो रही हैं क्योंकि वो उसी ने हमें यहां तक पहुंचाया है, वरना बारिश नहीं होती तो हम हो सकता है अब तक निकल भी चुके होते। लेकिन यस, अगला दिन लास्ट दिन, एंड वी जस्ट होप के हमारे सुपरस्टार्स वहां से तालियां अच्छे से बजाएं और जो हमारे लोअर ऑर्डर के बैटर हैं वो आकर के टीम को बचाएं। खैर, हाउ डू यू रेट आवर सुपरस्टार्स? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।